वेदर इट इज़ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हमें नहीं भी पता है तो अभी वी शुड एनालाइज एन अप्रोच विद एन अपोलोजेटिक माइंड, राइट? बट इफ़ वी डोंट नो, अगर हमें नहीं पता है तो कैसे उसको करेंगे ना, एक्नॉलेज, कैसे अपोलोजाइज करेंगे? यस, अगर हमें नहीं पता तो दूसरा सामने रियलाइज कराएगा हमें, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाता है। मैंने किसी का दिल दुखाया है तो सामने वाले के इंप्रेशन से मुझे समझ आने लग जाएगा कि अरे कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, नहीं? उसके बिहेवियर से, उसके बोलचाल से, पहले जो वो हंसता खेलता है मुझसे मिलता था या मिलती थी, बट नाउ देयर इज कुछ उखड़ापन है। तो इंप्रेशन जैसे ही मिलने लगे, वो इंडिकेशंस आए, देन वी शुड रियलाइज कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो उसी समय है ना, वो सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताएगा, बट विद दोस माइन्यूट indications we should realize there is something ना wrong going on. There is no smoke without fire. कहीं तो आग जल रही है तभी तो उसकी महक आ रही है। So, इसलिए we should be always sensitive to relationships. कि हम ये नहीं होगा कि बस जब आग लगेगी तब हम एम्बुलेंस लाएंगे जी, फायर एम्बुलेंस, तब तक तो सब जल जाएगा। सेंसिटिवनेस इन रिलेशनशिप मीन्स कि वी शुड बी सेंसिटिव टू द डीलिंग्स, कि जो इंटरैक्शंस हो रही हैं उसमें कुछ उसके बेस लेवल्स पे चेंजिंग तो नहीं आ रही है कुछ। अगर हाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, वी शुड रियलाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे आई डो नॉट नो द पर्सन, बट एक डिवोटी थे, उन्होंने फीस्ट किया, अपने घर में आमंत्रण दिया, सबको भक्तों को बुलाया, तो पूरा वैष्णव समाज सब आए मगर एक डिवोटी नहीं आया। तो उसी से वो समझ गया कि नहीं कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि सब लोग आए हैं, ये क्यों नहीं आया? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बीमार हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, बट ये क्यों नहीं आए? और फिर सीधा उस डिवोटी से बात करने से बजाय किसी और डिवोटी से बात करी तो पता लगा कि वो आपसे रुष्ट है, कुछ कह दिया है, बात नहीं हुई, कुछ गलत हो गया है। तो इन दिस वे इफ यू आर सेंसिटिव विल बी एबल टू फाइंड आउट कि नहीं है, वी नीड टू लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव मीन्स, कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि हो सकता है कि मैंने कुछ गलत ना भी किया हो, मगर वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो बुरा मान रहा है। मैं तो सीधी दिशा में जा रहा हूं, मगर दूसरे वाला देख रहा है कि ये तो टेढ़ी दिशा में जा रहा है। पॉसिबल है, तो वहां पे इंक्वायरी करनी बड़ी जरूरी है। इंक्वायरी करेंगे तो वहीं मामला खत्म हो जाता है, रफा दफा हो जाता है, कुछ था ही नहीं, अरे नहीं कुछ नहीं था, अब ऐसे दोबारा आ जाएंगे आपके घर में प्रसाद पाने, दोबारा बनाओ। सो इन दैट वे विल बी एबल टू रेप्रीमेंट दोस जो भी कर्वेचर्स आते हैं रिलेशनशिप से। बट डिवोटीज आर वेरी ग्रेशियस, राइट? वो तो फॉरगिव कर देते हैं। वी मे नॉट नो वी हर्ट देम, बट दे आर सो, बिकॉज वो अपराध नहीं लेते ना, हम जैसे कि आफ्टर ऑल डिवोटीज आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि डिवोटीज आर मोर सेंसिटिव, कि कहीं ना कहीं वो केयरिंग का, लविंग का जो मूड है, दैट इज एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी विद इन डिवोटीज। बाहर वाले लोग प्रेम करके या किसी को केयर करके भूल जाते हैं, बट डिवोटीज दे कीप ऑन रियलाइजिंग, एंड इट इज अ मैंडेट टू लव समवन, टू बी लव्ड बाय समवन। और जब भक्त लोग ये जानते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये मानकर, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये भगवान का अंश है, दिस इज कृष्णाज प्रॉपर्टी, नॉट माई प्रॉपर्टी। सिंस आई बिलोंग टू कृष्णा, दिस बिलोंग टू कृष्णा, दैट मीन्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डिवोटी इन अ मोर बेटर वे। तब वो जो रिलेशनशिप बनेगा वो चलता फिरता रिलेशनशिप नहीं होगा, वहां पे कॉन्शियसनेस का इन्वेस्टमेंट होगा, वो बॉन्डिंग बड़ा स्ट्रांग होगा। तो उस बॉन्डिंग में हल्का सा भी थोड़ा सा हेर फेर होगा तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि नहीं, वो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही अभी। जैसे बजाते ना, गिटार बजाते हैं, टिंग 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 डंग 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 डंग, बीच में कुछ और धुन सी आ गई, वहां पे आप एकदम से पकड़ लेंगे गड़बड़ है। तो डिवोटीज आर एक्सपर्ट लवर्स, क्योंकि भगवान से एक ही चीज सीखी हमने, प्रेम करना। भगवान को भी एक ही चीज आती है, प्रेम करना। तो हम क्या सीखेंगे? हमारे टीचर ही ऐसे प्रेम करना सिखाते हैं, तो हम प्रेम करना सीखें। तो जब उस प्रेम करने की भावना में एक्सपर्टीज आएगी तो फिर हल्का भी तार इधर उधर हुआ, सुर लय इधर उधर बिगड़ा, पता कर लेंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखेंगे हमारे आचार्यों में, तो जैसे प्रभुपाद, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जैसे एक इंसिडेंट आता है, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए, उस समय कोई वहाँ जो सर्वेंट था प्रभुपाद जी का वो नहीं था,
प्रभुपाद जी को कुछ चाहिए था, प्रभुपाद जी बेल मार रहे हैं, आ नहीं रहा है, और सामने एक सन्यासी आते हैं और प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते हैं, बुला के लाओ, कैसे लोगों को रख रखा तुमने, सर्वेंट है मतलब उसको सामने होना चाहिए ना, कहाँ वो मटर गश्ती कर रहा है, बुला के लाओ उसको। अब ये जो सन्यासी थे पहली बार देखा था प्रभुपाद जी को इतने गुस्से में। अब ये तो स्वामी जी ये चाह रहे हैं, ये गुस्सा नहीं करते, ये तो सारे तीनों गुणों से ऊपर है, मगर यहां जब गुस्सा कर रहे हैं तो थर थर कांप रहे थे वो सन्यासी। और जाके बुला के लाते हैं उस व्यक्ति को, प्रभुपाद खूब अच्छे से डांटते हैं उसको, बोले काम नहीं करना तो निकल जाओ यहां से, तुम मंदिर का पैसा ले रहे हो और सेवा नहीं कर रहे हो, खूब डांटा। अब वो तो चला गया जिसको डांटा था, और यहां सन्यासी वहीं पे बैठे और कांप रहे हैं क्योंकि मुझे भी डांट देंगे कभी भी, बहुत घबराए हुए थे। अब जैसे ही वो लड़का गया वहां से, प्रभुपाद जी वापस अपने नॉर्मल मूड में आ गए, पुराने वाले बिहेवियर में आ गए, और ऐसा बता रहे प्रभुपाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सारा गुस्सा उड़ गया। हम जब गुस्सा करते हैं ना तो आग उबूला रहते हैं 3-4 घंटा तो कम से कम, नाक से धुएं निकलते हैं वहां पे, पूरे आंखें लाल लाल होती हैं। और प्रभुपाद यहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और 2 मिनट में शांत भी हो गए प्रभुपाद, और फिर वो जो सामने सन्यासी है उनको सिंपैथाइज भी कर रहे हैं। Why are you so worried? ना मैं उसको डांट रहा था ना, आपको थोड़ी डांट रहा था। You be cool, stay calm। तो प्रभुपाद जान पा रहे हैं कि नहीं, उनको भी फील हो रहा है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, भगवान की सेवा में अगर कुछ बाधाएं आती हैं तो उसको करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी, मैं क्योंकि मैं गुरु के लेवल पे हूं, और गुरु का काम ही है कि शिष्य को डिसिप्लिन में लाना। दिस इज माई ड्यूटी, आई एम फॉलोइंग माई ड्यूटी, सो डोंट बी वरीड, है ना, मैं डांटूंगा नहीं, अब तुम्हें बुरे लगा सॉरी। तो डिवोटीज आर एक्सपर्ट लवर्स। लवर्स का मतलब कि सामने वाले के हृदय में घुस के आप जान पाए कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। दिस इज लविंग रिलेशनशिप, दिस इज द एसेंस ऑफ लव। अब यहाँ पे आप अपना बीन बजाई जा रहे हैं, सामने वाले को कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो कब तक बजाएंगे आप अपना बीन? बोले नागिन तो आए सामने, नागिन ना तो दिख रहे, मैं अपना बीन बजा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। लव मीन्स इट हैज टू बी बोथ साइडेड। तो भगवान यही तो बता रहे हैं गीता में, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हूं। आप अगर मेरा भजन करेंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा, ये मेरा प्रेम है, बिकॉज आई लव माई डिवोटी। वो भगवान जो त्रिभुवन नाथ हैं, जो त्रिलोकी हैं, जो जगत नाथ हैं, यहां बोल रहे हैं आप जैसा करेंगे मैं वैसा करूंगा आपके लिए। आई वैल्यू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स। और बता रहे हैं फिर कि आप छोटे से भी कार्य करेंगे मेरे लिए, मैं आपको महान भय से बचा लूंगा। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये प्रेम नहीं है तो और क्या है? प्रेम में केवल 1-to-1 नहीं होता है। प्रेम में मतलब अगर आप थोड़ा सा भी मुझे प्यार करेंगे ना, मैं आपके लिए छप्पड़ फाड़ के ले आऊंगा, ये है प्रेम। बच्चा जब माता पिता को बोलता है कि पापा मेरी पेंसिल खराब हो गई, खत्म हो गई है, एक पेंसिल ले आना, तो पिताजी एक पेंसिल नहीं लाते हैं, पूरा बॉक्स लेके आते हैं। बोले मेरे बेटे ने पेंसिल मांगी, अब पेंसिल लगूंगा क्या मैं? लो पूरा बॉक्स लो। तो ऐसे भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम एक छोटा सा स्टेप उनके लिए करते हैं, भगवान उसको परसीव कर पाते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये भगवान है। तो ये प्रेम का संबंध है। ऐसे ही भक्त जो भगवान की ही अनुगत होकर भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही प्रेम भक्तों के बीच में भी डेवलप कर पाते हैं। देयर इज अ लविंग रिलेशनशिप। तो इस प्रेम में, प्रेम के संबंध में थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे होता है तो रियलाइज कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसको सही ट्रैक पे वापस लाना है। निताई गौरांगो जया, निताई गौरांगो।